हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो स्पेशली होने वाली है एडवांस मैथ के लिए। तो एडवांस मैथ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे थे और उनमें से जो मेन डाउट है वो है कि भैया हम लोग जब टीचर से करते हैं एडवांस मैथ तो हमसे बन जाता है, लेकिन जब हम लोग मॉक में लगाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन हमसे स्किप हो जाता है, क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं होता है, या हम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते एडवांस मैथ के, या बहुत सारे ऐसे डाउट, बहुत सारा जैसे ही हम लोगों ने मतलब अगर हम लोग एडवांस मैथ का क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो ये 3-4 डाउट जो है बहुत आ रहे थे मेरे पास कमेंट में, भैया एक एडवांस मैथ के लिए वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं एडवांस मैथ की ये वीडियो जो है आपके लिए लेके आ गया हूँ। बस आपको 3 से 4 काम करने हैं और आपका एडवांस मैथ ना 2 से 3 महीने में अच्छी तरह कवर हो जाएगा। देखिए, आपको अरिथमेटिक में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन एडवांस मैथ में क्यों दिक्कत आती है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि देखिए उसका सीधा-सा फंडा ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो अरिथमेटिक की ज़्यादा होती है, आप लोगों का ध्यान जो अरिथमेटिक की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन एडवांस मैथ की तरफ थोड़ा-सा आपका ध्यान कम होता है। आप उसको इग्नोर करते हो, देन वो आपको इग्नोर करता है। आप उस चीज़ से दूर भागोगे, वो आपसे आपसे दूर भागता है। इसलिए ये आपका मेन रीज़न है कि आपका अर्थ में आप एडवांस का क्वेश्चन देखे और आपने स्किप कर दिया। तो अब आपको करना क्या है मेरे भाई? देखिए 3 से 4 काम कर लीजिए, केवल 3 से 4 काम कर लीजिए एडवांस मैथ के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एडवांस मैथ ना 2 से 3 महीने में ही 2 से 3 महीने में ही एकदम मतलब अच्छा लेवल का नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको एक उसमें एक आपको बिलीव मिलेगा कि हाँ, मैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन जो है कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोग इतना स्किप नहीं करोगे। ठीक है? तो 2 से 3 काम कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है एडवांस मैथ के लिए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बनाइए एक छोटी-सी कॉपी। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक छोटी-सी कॉपी बनानी है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, एक छोटी कॉपी आप बनाइए केवल फॉर्मूले के लिए और थ्योरम्स के लिए। मान लीजिए जैसे मैंने ये कोई कॉपी है, ये मैंने कॉपी बना लिया है, तो इसमें मुझे क्या करना है कि डेली मेरे को पहले 10 मिनट भाई फॉर्मूला लिखने हैं। क्या करना है? डेली 10 मिनट फॉर्मूला लिखने हैं। किस रिलेटेड? एडवांस मैथ से स्टार्ट कीजिए। आप अरिथमेटिक को बगल कीजिए, साइड कीजिए, एडवांस मैथ से स्टार्ट कीजिए। आज मैंने अलजेब्रा के 10 मिनट जो है फॉर्मूले के 15 या 20 जितने मेरे से लिखे गए हैं, मैंने उनको देखा, अच्छे से थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। याद होता है, कोई याद होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कल जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे तब होगा, परसों आप रिवीजन करोगे तब होगा, लेकिन आपको ये काम करना है कि 10 मिनट पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि भाई 10 मिनट 5 मिनट आपको देनी है, कम से कम 5 से 6 मिनट आपको थ्योरम्स लिखनी है। 4-5 5 मिनट मत दो, आप 4 से 5 थ्योरम्स उसी के साइड में आधी कॉपी में आपको फॉर्मूला और आधी कॉपी में आपको थ्योरम्स लिखनी है। जैसे मैंने देखा कि मैंने एक सर्किल जो है ड्रॉ किया है, यहाँ पे सर्किल का ये एंगल ऐसे आएगा तो ये एंगल ये ऐसे होता है। ये काम आपको करना है, ये 5 थ्योरम लिखनी है। अगर ये आ गया स्पर्शरेखा वाला ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे एंगल इतने का बनेगा, या ये वाली इसमें थ्योरम्स लगती है, तो ऐसे करके आपको 5 से 6 थ्योरम्स भी लिखनी है। तो 10 से 15 मिनट आपको ये एडवांस मैथ के लिए देनी है। अब क्या करना है? अब जैसे बहुत सारे लोग टीचर से पढ़ते हैं, टीचर से आप लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया। टीचर कोई भी हो, टीचर सारे अच्छे हैं, तो टीचर से आपने बैच स्टार्ट कर दिया, आप उसके नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है, बनाने भी चाहिए। तो आप उसके नोट्स बना रहे हो, अब टीचर क्या करेगा, वहां भी आपको फॉर्मूला लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? वहां फॉर्मूला लिखाएगा, वहां फिर क्वेश्चंस कराएगा, वहां बताएगा कि इसमें ये वाली थ्योरम्स लग रही है, तो आपको पहले तो वो कर लेना है। ठीक है, नोट्स बना रहे हो, जैसे नोट्स बनाया, लेकिन इस चीज के लिए वेट नहीं करना है कि पहले सिलेबस हो जाएगा, पहले टीचर जो है कंप्लीट इसको खत्म कराएगा, देन मैं आप प्रैक्टिस करूं। नहीं, आपके टीचर ने स्टार्ट कर दिया, 2 क्लास ले ली, बहुत है, 2 क्लास ले ली, फिर डायरेक्ट आप जाइए, जैसे कि ये बुक है, आप इस बुक पे गए, आपको क्या करना है, इसमें से एडवांस मैथ खोलना है। एडवांस मैथ जैसे ही आप खोलोगे तो जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखोगे, मान लिया आपसे पहला ही क्वेश्चन नहीं बना, तो भाई आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको पहला क्वेश्चन नहीं बना तो आप उसका सर्कल कीजिए, पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। अगर आपको वहां से समझ आता है देन भाई बहुत अच्छा है, फिर तो नहीं आता है देन उसको सर्किल मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कोई थ्योरम्स लग रही है कि ये वाली थ्योरम्स इस क्वेश्चन में लग रही है और आपको वो पता नहीं है, तो आपने लेकिन जब उसका सॉल्यूशन देखा, फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने उसका सॉल्यूशन देखा, वहां से जो है मेरे भाई उस सॉल्यूशन को, उस थ्योरम्स को उसी कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला और थ्योरम्स वाली बुक है, आप उस कॉपी में उसको नोट करोगे। ऐसे ही अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करोगे, केवल 30 से 40 क्वेश्चन बहुत हैं, 2 ढाई महीने में आपका ये एडवांस मैथ ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 30 से 40 क्वेश्चन कीजिए, 30 से 40 क्वेश्चन में अगर मानता हूं मैं आपको 5 से 6 या 10 थ्योरम्स मिल गई और 10 थ्योरम्स आपने वहां नोट कर ली, तो कितना फायदा होगा देखिए, जब टीचर कराएगा
तब आपका थ्योरम्स का रिवीजन, तब आपका फॉर्मूला का रिवीजन। आप जब इस बुक से करोगे तब आपकी नई नई थ्योरम्स मिलेंगी, तो आप उसमें लिख रहे हो, अलग से भी आप उसमें लिख रहे हो 10-15 मिनट। तो भाई आपने अगर ये दो घंटे, 1.5-2 घंटे अगर आपको एडवांस मैथ के लिए देना है, तो इस तरीके से दीजिए कि आप टीचर से भी पढ़ रहे हो, वहां से भी आपका रिवीजन हो रहा है, आप बुक्स में से लगा रहे हो, यहाँ भी आपका थ्योरम्स और फॉर्मूला का रिवीजन हो रहा है, आप उसको अलग से एक फॉर्मूला बुक और थ्योरम्स बुक में जो है नोट कर रहे हो, 3-3 बार आपका रिवीजन हो रहा है। यार मैं गारंटी बताता हूँ, गारंटी देता हूँ यार, 3 महीने में, 2 से 3 महीने में, बस 2 से 3 महीने में अगर ये काम कर लिया ना, ना तो कभी जिंदगी में फॉर्मूला भूलोगे, ना आपकी थ्योरम्स की कोई प्रॉब्लम आएगी, और ना आप जो है क्वेश्चंस को स्किप करोगे। क्यों स्किप करोगे भाई? 3 से 4 बार तो रिवीजन हो गया आपका, कैसे स्किप कर दोगे? आप क्वेश्चन देखोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा मेरे भाई कि ये वाले क्वेश्चंस में ये वाली थ्योरम्स यूज हो रही है, ये वाले क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है ही क्या एडवांस में? थ्योरम्स और फॉर्मूले, दो ही तो चीजें। अगर आपको ये पता, लिटरली आपका 80% तो एडवांस में खत्म है। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, 3 काम मैंने जो आपको बताया ये कर लीजिए। आप टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर्स के नोट्स बाकायदा बनाइए, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में, अच्छी अच्छी राइटिंग बनाइए, एकदम मस्त, जो आपको थ्योरम्स बताएगा, फॉर्मूला बताएगा, वो वहां लिखिए। तो वहां से जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, यहाँ इस बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, सिलेबस के पीछे मत भागिए, सिलेबस टीचर कंप्लीट कराएगा तब मैं रिवीजन करूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये काम नहीं करना। आप 2 वीडियो भी खत्म होगी ना टीचर्स की, 1-1 घंटे की 2 लेक्चर भी आप इसमें से कीजिए, 30 क्वेश्चन लगाइए, 30 में से अगर आपसे 15 भी बने, 15 भी ना बने ना, सर्किल मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको आप जैसे टीचर आपका पढ़ाता जाएगा, वो थ्योरम्स आएंगी ना, तो फिर आप वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप टीचर्स के भरोसे पहले वो बैठे रहें, वो पढ़िए, प्लस इसमें से प्रैक्टिस लगाइए, जो भी आपके पास हो गए। तो जैसे जैसे सर्किल मारते जाइए, जो जो आपसे थ्योरम्स बन रहे हैं, जो जो नए नए फॉर्मूले मिल रहे हैं, नोट डाउन कीजिए। भाई हाथ पेन तो चला सकते हो ना, कॉपी तो चला सकते हो ना, कॉपी में पेन तो चला सकते हो ना, इतना नहीं कर सकते क्या भाई? इतना तो करना पड़ेगा यार। तो ये काम कर लीजिए, 2 से 3 मंथ कर लीजिए, 2 से ढाई मंथ, 3 मंथ तो छोड़ो, 2 मंथ भी कर लेंगे ना, तो मैं तुमको गारंटी से ये बोल रहा हूँ भाई कि आपका एडवांस मैथ का जो डर है ना, वो निकलेगा यहाँ से, कि मेरे को फॉर्मूले याद है, मेरे को थ्योरम्स याद है, और मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है, टीचर्स के साथ हो रही है, बुक के साथ हो रही है, दोनों के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। देन आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, फिर आप देखना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप बेलन का आयतन आ गया, जैसे कोई भी शंकु का आयतन पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया मेरे भाई, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि आपका ऑलरेडी 3 से 4 बार रिवीजन हो गया है, वो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एक चीज और करनी है कि जैसे आप सोते टाइम लास्ट में जो आप फॉर्मूला बुक है, जो आपके थ्योरम्स हो गए, उसको बस एक सरसरी नजर से देख लेना है कि हाँ भाई, ये मैंने फॉर्मूला पढ़े, ये मैंने फॉर्मूला देखे, ये मेरे भाई फॉर्मूला लिखे, ये मेरी थ्योरम्स हैं 5 आज की। फिर नेक्स्ट डे जब मैं आऊंगा, नेक्स्ट डे में जब आऊंगा, तो नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से 10 10 मिनट मैंने फॉर्मूला लिखे, 5 से 6 थ्योरम्स मैंने नोट डाउन की, नहीं, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना मेरे को पहली वाली थ्योरम्स पे, और पहली वाली थ्योरम्स को जल्दी से ऐसे ऐसे करके देख लेना है। फिर नेक्स्ट डे आइएगा, फिर जल्दी जल्दी से नजरों से ये दिख लेना है, और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे को लिख देना अपने नई नई जो थ्योरम्स है, नए नए फॉर्मूला है। तो एक चीज बताइए, जब आप बार बार चीजों को, पुरानी चीजों को रिवाइज भी करते चल रहे हो, साथ में नया नया नोट डाउन भी करते चल रहे हो, 15 दिन में, 20 दिन में आपके फॉर्मूले और जितनी थ्योरम्स होती है सारी नोट डाउन हो जाएंगी। आपको 1-2 बार और उनको पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपसे ये 10-10 बार रिवीजन हो गया होगा पहले ही। अगर आप ऐसे बार बार चीजों को पिछले पिछले दिन के, जैसे आज मैंने नया लिखा और पिछले दिन का मैं अगर बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये 10-10 15-15 बार आपका रिवाइज हो चुका होगा। आपको फॉर्मूले और थ्योरम्स की कोई टेंशन ही नहीं होगी। अगर आपका ये कंप्लीट है, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ये कंप्लीट है, टीचर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ये बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका एडवांस मैथ का डर यार भाग जाएगा। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई यार, कोई सॉरी, नई दुनिया से कोई बन के नहीं आया, यहाँ पे सारे लोग वही हैं कि भैया सभी लोग ऐसे ही करते हैं, थ्योरम्स याद करते हैं, फॉर्मूले रटते हैं, सभी लोग याद करते हैं, सभी लोगों को याद रखना पड़ता है, सभी लोग टीचर से पढ़ते हैं, सभी लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके उनका मैथ अच्छा होता है। यार करो ना प्रैक्टिस, क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? एक चीज बताइए, क्यों नहीं करते हो मेरे भाई? डर क्यों रहो? डरना क्या है यार, मैथ ही तो है, नहीं बनेगा तो दोबारा बन जाएगा, तीसरी बार नहीं बनेगा, चौथी बार बन जाएगा, बनेगा तो सही ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनेगा। तो भाई ये 2 से 3 काम कर लीजिए यार, क्या जा रहा है आपका? 2 से 3 काम 2 महीने अगर आप कर लो, 2 महीने, आपका एडवांस मैथ का एक भी डाउट नहीं रहेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग स्कोर करोगे। आप लोग मॉक में जो क्वेश्चंस देखोगे, आप लोग उसको स्किप नहीं करोगे, आप लोग उसको डेफिनेटली करोगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फिर भी दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो जाइए यार, 2-3 ये चीजें गलती मत कीजिए कि सिलेबस के भरोसे नहीं बैठना है।
जैसे टीचर करा देता है वहां से फिर आपको रिवीजन करना है, तुरंत इस बुक में से रिवीजन करना है, किसी भी जो भी आपके पास बुक है तुरंत आपको फॉर्मूला लिखने हैं, आपको थ्योरम्स लिखनी है, टीचर से पढ़ना है, ये सारे काम कंटिन्यू साथ में करते रहो मेरे भाई। सिलेबस का वेट नहीं करना है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे। आप लोग टीचर्स के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप टीचर्स के साथ कर रहे हो वहां क्वेश्चन बन जाता है, वो सबके साथ होता है, लेकिन जब आप पर्सनली खुद करते हो ना तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उस चीज को पहले भगाओ, किताब को मतलब साथ साथ में रिवीजन करते रहो, रिवाइज करते रहो। अगर आप किताब से खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से, मैं खुद से अगर इस किताब में से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा वो मेरे काम आता है मॉक टेस्ट में, ना कि टीचर्स के साथ पढ़ा हुआ। टीचर्स आपको गाइड करता, टीचर्स आपको समझा देता, वहां सबके समझ में आया था, सब दिमाग, सबके अंदर दिमाग है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां सबके समझ आया था। लेकिन भाई मेन टॉपिक ये है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो वहां क्वेश्चन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो उस चीज के लिए आपको किताब से ही खुद से प्रैक्टिस करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ आपका इंप्रूव होगा। तो आज से भाई ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मेरे को 30-40 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं। 30 भी लगा लीजिए, बहुत है यार, 2 महीने में अगर 30-30 क्वेश्चन लगाओगे ना, 30-30 क्वेश्चन लगाओगे तब भी आपका एडवांस मैथ ये बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। 80% मैथ आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये काम करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो यार? तो 2 से 3 काम जो मैंने बताए ये करके देख लीजिए, और 2 महीने में आप अपना इम्प्रूव देख लीजिएगा, स्कोर देख लीजिएगा, आप अपना एडवांस मैथ से डर देख लीजिएगा। आप पर्सनली जो है स्पेशल जो एडवांस मैथ की जो मॉक टेस्ट हो वो लगाना, फिर देखना कि मेरा रिजल्ट पहले से इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। खुद करके देख लीजिएगा, फिर मेरे को बता दीजिएगा कि हाँ भैया मेरा जो है पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है। तो जाइए, ये काम करिए, और बेफिक्र होके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मतलब बेफिक्र होके अपनी स्टडी कीजिए, किसी चीज से डरना नहीं, ना जीके से, ना मैथ से, ना रीजनिंग से, ना किसी भी चीज से। तो ये काम करिए 2-3 महीने, और 2-3 महीने बाद मेरे से मिलिए, आपका एडवांस मैथ का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो भाई आज मैंने ये चीजें बताई आपको एडवांस मैथ के लिए। और भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहां से आपकी कमेंट देखूंगा और उसके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो ये काम आपको करने हैं, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ। आप लोग को जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।